मैंने कहा ना, आपका ऑर्डर ठीक वक्त पे मिल जाएगा। यू डोंट वरी। अब चिंता की कोई बात नहीं है श्रीकांत भाई, आपने जबान दे दी, बस हमारे लिए यही काफी है। अच्छा तो अब हम चलते हैं श्रीकांत भाई। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। देखिए गुणवंत राय जी, अगर आप ये कहने आए हैं कि जय ने अपना फैसला बदल दिया है तो मैं यहाँ ये कहने नहीं आया हूँ। वाई सही, बैठी। कहीं मैं यहाँ कुछ कहने नहीं, कुछ सुनने आया हूँ। मतलब ये कि जय ने जो फैसला किया है, हाँ उसका क्या? वो फैसला उसने क्यों किया है ये सुनना है मुझे। आपने अपने बेटे से इस बारे में बात की है? इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आपके बेटे ने क्या सोचा है और क्यों सोचा है ये तो वही आपको बता सकता है। मेरा बेटा अपनी सगाई करने के लिए जा रहा था। उस वक्त आप मेरे घर आए, गिड़गिड़ाए और कुछ ही पलों में उसने अपना फैसला बदल दिया। इंसान को कभी कभी देर से भी अपनी हरकतों पर शर्म महसूस हो सकती है। आप फिर से मेरे बेटे पे इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं, उसने ऐसा सोचा होगा कि हमें देर से अपनी हरकतों पर शर्म महसूस हुई है, इसलिए शायद उसने हाँ कही होगी। मैं यहाँ सच सुनने आया हूँ। सच तो यह है कि जय ने हाँ कर दी है और 4 दिन के बाद शादी है। अब और कुछ भी सोचना छोड़ दीजिए गुणवंत राय, शादी में मिलते हैं। जय, हाय। अरे मुझे लगा कि आज शायद तुम नहीं आओगी। क्यों? मैंने तुमसे फोन पर कहा तो था कि मैं आऊंगी। नहीं, ऐसे ही बस। जय, आई एम नॉट द वन हु ब्रेक्स प्रॉमिसेस। हाँ जूही, मैंने ही वादा तोड़ा है, इसलिए कि क्योंकि जय, अगर माफी मांगने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया है तो तुम गलत हो, क्योंकि मैं तुम्हें गुनहगार मानती ही नहीं। तुमने जो भी किया है सोच समझ कर ही किया होगा, और मुझे तुम्हारी इस बात पर पूरा भरोसा है। जूही, तुम्हारा यही भरोसा मुझे सफोकेट करता है। तुम मुझ पर विश्वास करती रही और मैं उस विश्वास को तोड़ता रहा। तुम पहले दिन से जानती थी कि मुझ पर रेप के एलिगेशंस हैं। तुम ऐसा नहीं कर सकते जय। मुझे तुम पर भी भरोसा है और अपनी समझ पर भी। झूठा है तुम्हारा विश्वास। मैं विश्वास के काबिल नहीं हूं जूही। जय, हाँ, आज मैं पहली बार किसी के सामने कन्फेस कर रहा हूं कि मुझ पर जो भी आरोप थे वो सब सही थे। मैंने शराब के नशे में मानसी का बलात्कार किया। किस विश्वास के साथ वो मेरे कमरे में आई थी और मैंने उसके विश्वास को कुचल डाला। उसके बाद तुमने विश्वास किया और मैं अपनी नजरों में गिरता चला गया। मैंने तुमसे शादी ना करके 3 जिंदगियों को बचाया, अपनी, तुम्हारी और मानसी की। जय, आई मस्ट कन्फेस, दिस इज शॉकिंग। लेकिन फिर भी मैं तुमसे नाराज नहीं हूं जय। तुमने ये डिसीजन लेकर मुझसे और मानसी से, दोनों से न्याय किया है। नहीं जूही, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है और मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूं। मुझे कोई हक नहीं बनता था कि तुम्हें सपने दिखाकर उन्हें कुचल देने का।
तुमने कोई सपना नहीं देखा है जय। पर तूने सपने देखे तो सही। मेरे सपनों पर सिर्फ मेरा हक है जय। उन्हें ना कोई दिखा सकता है, ना कोई मसल सकता है। हाँ, ये सपने तुम्हारी सौगात जरूर थे, लेकिन अब ये मेरी अमानत है। They belong to me, जय। जूही, देखो, मैं फिर से बकबक करने लगी। अच्छा जय, तुम्हारी शादी कब है? जूही, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझसे माफी मांगना चाहते हो? ठीक है जय, अगर ऐसा करने से तुम्हारे दिल का बोझ हल्का होता है तो मैं सुनने के लिए तैयार हूं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती जय, क्योंकि मैं तुम्हें कसूरवार मानती ही नहीं। जय, क्या मैं कार्ड ले सकती हूँ? अंकल, आप इतनी दूर मुझसे मिलने आए, कोई प्रॉब्लम? मानसी की तबीयत तो ठीक है। तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। रादर अपनी गंदी जुबान से तुम मेरे बेटे का नाम फिर से न लो तो ही अच्छा होगा। आई एम सॉरी अंकल, मेरा मतलब। तुम्हारे मतलब से मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं यहां सिर्फ अपने मतलब से आया हूं, वरना तुम्हारी शक्ल देखने की मुझे कोई तमन्ना नहीं है। अंकल कहिए। कह रहा हूं, और आज जो कुछ मैं कहने जा रहा हूं पहली और आखिरी बार कहूंगा, लेकिन तुम उसे जिंदगी भर याद रखना। उस दिन तुमने शादी के लिए हाँ कर दी। अंकल वो तो मेरा फर्ज। जानता हूं, सिर्फ एहसास हुआ कि जानवरों में भी कभी कभी इंसानियत जाग उठती है, लेकिन मैं ये कभी नहीं भूल सकता कि बेसिकली वो एक जानवर ही है। अंकल मुझे मेरी बात पूरी कर लेने दो। मानसी के साथ तुम्हारी शादी हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा समझौता है, लेकिन तुम हमें कभी इतना मजबूर भी मत समझना। शादी के बाद मेरी बेटी को एक खरोंच भी आई तो याद रखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अंकल आप मानसी की बिल्कुल चिंता ना कीजिए। मुझे तुम्हारी किसी भी बात या किसी भी हरकत पर कोई भरोसा नहीं। मैं यहां सिर्फ इसलिए आया हूं कि तुम्हें याद रहे कि मानसी के साथ उसका पूरा परिवार है। मानसी अकेली नहीं है। Remember that? मानसी अकेली नहीं है अंकल, मैं मानसी के साथ हूं। आई प्रॉमिस। देखिए मैडम, जिस केस के बारे में आप कह रही हैं, दरअसल वो एक डुअल पर्सनैलिटी का केस है। यू नो, इस दुनिया में हर इंसान में कुछ अच्छाइयां होती हैं और कुछ बुराइयां होती हैं। तो कुछ लोगों में अच्छाइयां ज्यादा होती हैं तो कुछ लोगों में बुराइयां ज्यादा होती हैं। लेकिन डॉक्टर, जय तो बचपन से ही पूरे परिवार का लाडला रहा है। सबने उसे हमेशा अच्छा ही कहा है। उसमें कभी कोई बुराइयां नजर नहीं आई थी। एग्जैक्टली। देखिए, आप लोगों ने जय में सिर्फ अच्छाइयां ही देखी थी और जय ने भी अपनी कमजोरियों को, अपनी बुराइयों को हमेशा लोगों से दबाए रखा, छुपाए रखा। लेकिन डॉक्टर, जय बुरा नहीं है। मैं ये मानता हूँ मैडम कि जय एक बहुत ही अच्छा लड़का है। दरअसल जय को
अल्कोहल की एलर्जी की प्रॉब्लम है। भाई वैसे तो इस दुनिया में बहुत से लोग शराब पीते हैं, लेकिन जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है वो शराब पीने के बाद साइकोटिक हो जाते हैं और कुछ भी करने लगते हैं। वो क्या करते हैं, क्या कहते हैं, इसका उन्हें कोई अंदाजा नहीं होता। जब लोग उन्हें उनकी गलतियों का एहसास दिलाते हैं तब कहीं जाकर उन्हें मालूम पड़ता है कि वो क्या कर गए और क्या कह गए। देखिए, आपको जय को अल्कोहल से बिल्कुल दूर रखना होगा। कहते हैं मेहंदी का रंग जितना गहरा हो ससुराल में प्यार उतना ही ज्यादा मिलता है। भाई मेहंदी का रंग चढ़े या ना चढ़े, हमारी बात से तो ससुराल का प्यार जरूर मिलेगा। हाय हाय, हाउ आर यू? हाय, कैसी है दीदी? यू लुकिंग सो प्रिटी। आप बैठो बैठो आराम से, वैसे मुझे काम है। ओके जल्दी आना। और तू बता, मैंने तो सोचा था तू मेरी बगैर शादी ही नहीं करेगी, लेकिन तू तो यहाँ पे एकदम तैयार होके बैठी है। तू कब आई? कब आई तू? अरे आज सुबह ही तो आई हूँ। जैसे ही आई घर पे गई, बैग्स रखे और सीधा तेरे यहाँ चली आई। लेकिन मुझे एक बात बता, वैसे तू बात क्यों नहीं कर रही है? हाँ आंटी जी, आंटी जी जल्दी बाहर आइए। जो कभी बात करती हूँ आंटी जी। आंटी जी जल्दी आइए। बोल क्या है? आप मुझे एक बात बताइए, ये बात क्यों नहीं कर रही है? ठहराव तो आना ही था ना बेटी। अब तेरे जैसे शादी करके हाँ ही तो नहीं कर सकती ना। तू रहती है अमेरिका में और तेरे सास ससुर यहाँ, और तेरा बेटा कहाँ है? वो उसे तो मैं मम्मी के यहाँ पे छोड़ कर आई हूँ। उसे साथ क्यों नहीं लाई? ले आऊंगी आंटी, उसे भी साथ ले आऊंगी। जब उसके साथ खेलने वाला उसका एक छोटा दोस्त आ जाएगा ना, तब उसे भी ले आऊंगी। वैसे आंटी जी, अब 1 साल तक तो मैं यहाँ से हिलने वाली हूँ नहीं, लेकिन जब जाऊंगी ना तब मानसी की गुड न्यूज लेकर ही जाऊंगी। क्यों मानसी, गुड न्यूज देगी ना? शीतल, तू यहीं बैठी रहेगी? मेरे साथ काम में हाथ नहीं बटाएगी? नहीं आंटी जी, आज के दिन तो आप मेरे साथ काम की बात ही मत करो। वैसे भी आज मैं तो सिर्फ अपनी सहेली के साथ बैठूंगी, उसकी मेहंदी देखूंगी और अपने हाथों पर भी मेहंदी लगवाऊंगी। अरे आप सब क्यों चुप हैं? गाइए ना। भाभी आके वर कन्या का गठबंधन कर दे। भगवान विष्णु मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनोहरि। अब आप दोनों फेरे के लिए खड़े हो जाइए।
आइए अब आप ऐसे फेरा लेना शुरू करेंगे। गणानां त्वा गणपति गुंगवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपति गुंगवामहे, निधीनां त्वा निधि। अब लड़की आगे आ जाए। पयः पृथिव्यां पयोपधीषु, पयो दिव्यंतरिक्षे, पयोधा। अब कन्यादान के लिए आप अपना दायां हाथ आगे बढ़ाइए और आप भी अपना हाथ इनके ऊपर रख दीजिए। अभी आप भी अपने दोनों हाथ इनके नीचे रख दीजिए। ओम तत्सद्ये ब्रह्मोदितीय प्रार्दे श्री श्वेतवारा कल्पे जम्बूदीपे भट्टखंडे। अब आप दोनों अपना हाथ पीछे ले लीजिए और आप अपना हाथ अपने सिर पे छुआइए और कहिए स्वस्ति। अब आप दोनों एक दूसरे को हार पहनाइए। अब आप इन्हें मंगलसूत्र पहनाइए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।